एक भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर ठेकेदार जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर गिरिवर पर पड़ी। गिरिवर ठंड से कपकपाता हुआ धीरे धीरे ईंटें बना रहा था। ये कैसे काम कर रहे हो तुम? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले लोग पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सभी ईंटें बनकर तैयार हो जानी चाहिए। क्या करूं मालिक, आज बहुत ठंड ज्यादा है, हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं कर सकते हो तो काम छोड़कर चले जाओ, मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर गिरिवर किसी तरह से जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करने लगा। गिरिवर एक ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता है। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। गिरिवर के पास पहनने के लिए न तो कोई गर्म कपड़ा था और न ही पैरों में चप्पल। गिरिवर ने एक फटी हुई शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ठंड के कारण उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ईंट भट्टे पर काम करने के बदले में गिरिवर को बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों में उसका और उसके परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। गिरिवर के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी मिश्री, बेटी कुहू और बेटा सनी थे। इतने बड़े परिवार के आगे गिरिवर की कमाई बहुत कम पड़ जाती थी। ऊपर से ये ठंड का मौसम गिरिवर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। गिरिवर जल्दी जल्दी ईंटें बना रहा था, लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान पर थी। तभी उसके साथी बबलू ने कहा, गिरिवर भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? बबलू, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से आफत बरसने वाली है। सही कह रहे हो भाई, आज मौसम बहुत खराब है। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। आज तो एक पल के लिए सूरज नहीं निकला। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। जब भट्टी के पास जाता हूँ तो वहाँ आग की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। हाँ बबलू, लेकिन हम भट्टी के पास कब तक रहेंगे? रात में तो अपने घर ही जाना है। गिरिवर और बबलू बातें करते हुए अपना काम करने लगे। शाम को काम खत्म करके गिरिवर अपने घर लौट आया। गिरिवर का परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसमें से ठंडी हवाएं घर के अंदर आती थी। सोने के लिए पुआल का बिस्तर और ओढ़ने के लिए प्लास्टिक की चादर, जिसे गिरिवर की पत्नी ने बड़े बड़े पॉलीथीन को जोड़कर बनाया था। गिरिवर को देखकर उसकी माँ शांता ने कहा, आ गया बेटा, मेरी दवाई लेकर आया है ना? नहीं माँ, आज ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण बाहर सभी दुकानें बंद हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है। बरसों के बाद ऐसी ठंड पड़ी है, ऐसा लगता है हाथ पैर जम जाएंगे। पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होने के कारण शांता को ठंड लग गई थी और उसे तेज बुखार था। गिरिवर की पत्नी मिश्री शांता के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। मिश्री, आज तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में अनाज के नाम पर थोड़े से चावल रखे हैं। ठीक है, आज सबके लिए गीले चावल बना दो। मैं कल कुछ राशन का इंतजाम करूँगा। मिश्री गीले चावल बनाने जा ही रही थी कि तभी बहुत जोर जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे तेज हवाएं तूफान में बदल गई। हे भगवान, इतना तेज तूफान, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि गिरिवर की झोपड़ी हिलने लगी, जिसे देखकर कुहू और सनी डर के मारे रोने लगे। पापा, हमारी झोपड़ी तो हिलने लगी, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं कुहू बेटा, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। बाबा, बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है। देखो, हमारी झोपड़ी के अंदर बर्फ गिर रही है। सनी की बात सुनकर गिरिवर ने झोपड़ी के बाहर जाकर देखा तो सचमुच में बर्फ का तूफान था। जमीन पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। गिरिवर फौरन अपनी झोपड़ी के अंदर आ गया, लेकिन ये क्या, अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया और गिरिवर की झोपड़ी को अपने साथ उड़ाकर ले गया। एक ही झटके में गिरिवर और उसके पूरे परिवार के सिर से छत छिन गई थी। बाबा, वो देखो, हमारी झोपड़ी हवा में उड़ रही है। बाबा, हम तो बेघर हो गए, हमारी झोपड़ी तो तूफान में उड़ गई, अब हम कैसे रहेंगे? गिरिवर के पास सनी और कुहू की बातों का कोई जवाब नहीं था। वे सब अब खुले आसमान के नीचे थे। ऊपर से बर्फ का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों को जल्दी ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? पिताजी, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा, आप सब मेरे साथ चलिए। गिरिवर और उसका पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर पर जाकर गिरिवर रुक गया। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छिपना होगा। लेकिन गिरिवर बेटा, वो पेड़ तो पहले से ही बर्फ से ढका हुआ है। माँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ आसपास में हमारे छिपने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम उस पेड़ के नीचे छिप जाएंगे तो कम से कम बर्फ हमारे ऊपर तो नहीं पड़ेगी। गिरिवर के कहने पर सभी लोग उस बर्फ के ढके पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वे सब बर्फ के तूफान से बच नहीं पा रहे थे। न जाने ये बर्फ का तूफान कब थमेगा। बहू, तू बच्चों को कसकर थामे रहना, कहीं तूफान में हम में से कोई उड़ ना जाए। वे सभी उस पेड़ को कसकर पकड़कर खड़े हो गए। तूफान सारी रात चलता रहा। गिरिवर और उसका परिवार सहमा हुआ किसी अनहोनी की आशंका से बेहद डरा हुआ था। जैसे तैसे रात गुजरी और सवेरा हो गया। बर्फ का तूफान भी अब थम चुका था। कैसी कयामत की रात थी, ना जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चलो, हम सब अपनी झोपड़ी के पास चलते हैं। और वे सभी अपनी झोपड़ी के पास आए, लेकिन वहाँ तो झोपड़ी का नामो निशान भी नहीं था। झोपड़ी तो तूफान में उड़ चुकी थी। गिरिवर बेटा, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस तरह से सड़कों पर दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ, मैं दूसरी झोपड़ी बना लूंगा, लेकिन इस काम में सबको मेरी मदद करनी होगी।
गिरिवर बेटा, दूसरी झोपड़ी बनाकर क्या फायदा? न जाने ऐसा खतरनाक तूफान फिर कब आ जाए। अगर फिर से तूफान आ गया तो हमारी झोपड़ी फिर उड़ जाएगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमें हमारे रहने के लिए अब पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे पिताजी? अरे गिरिवर बेटा, तू तो ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम करता है। ईंट बनाना तो तुझे आता ही है, क्यों ना अपनी ईंट बना ले और उस ईंट से अपना पक्का मकान बन जाएगा। इस काम में हम सब तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईंट बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत भी पड़ेगी। कुहू के बाबा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं जो मैंने रोज के खर्चे से बचा कर रखे हैं। इन्हें आप रख लीजिए, सीमेंट लाने के काम आ जाएंगे। मिश्री ने अपनी साड़ी के पल्लू में से कुछ रुपए निकाल कर गिरिवर को दे दिए। गिरिवर ने देखा तो वो पूरे 1000 रुपए थे। इतने पैसों में तो ईंट बनाने के लिए सीमेंट और ईंट बनाने की मशीन भी आ जाएगी। तो फिर देर किस बात की है गिरिवर बेटा, जल्दी से ईंट बनाने का काम शुरू कर दो। गिरिवर उन पैसों से सीमेंट की कुछ बोरियां और ईंट बनाने की मशीन ले आया। अपनी झोपड़ी की जगह पर उसने एक छोटी सी भट्टी भी बना ली। अब सारा दिन गिरिवर और उसका परिवार ईंटें बनाता और रात में वे सभी वहीं जमीन पर सो जाते। पापा, हमें कब तक ऐसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस कुछ दिनों की बात है कुहू बेटा, हम जल्द ही अपना पक्का मकान बना लेंगे। अपना पक्का मकान बनाने के कारण गिरिवर अब काम पर भी नहीं जा रहा था, जिसके कारण उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बीमार माँ शांता का इलाज करवा सके और अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन गिरिवर मनी मन सोच रहा था कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर अपना मकान बन जाएगा और कहीं न कहीं काम भी मिल ही जाएगा। गिरिवर और उसका परिवार भूखे प्यासे कड़ी मेहनत और लगन से अपना पक्का मकान बनाने में जुटा हुआ था। आते जाते कुछ लोग गिरिवर को वहाँ ईंटें बनाते हुए भी देखने लगे। एक दिन गिरिवर अपनी छोटी सी भट्टी पर ईंटें बना रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आया। अरे यहाँ गिरिवर कौन है? मैं ही हूँ मालिक, कहिए क्या काम है? मैं तुम्हें रोज ईंटें बनाते हुए देखता हूँ। मुझे ईंटें बनवानी है, लेकिन मार्केट से कम दाम दूंगा। ये सुनकर गिरिवर बहुत खुश हो जाता है कि कम पैसे ही सही, कम से कम अपना काम तो शुरू हो जाएगा। उसने खुशी खुशी उस आदमी से कहा, बन जाएगा मालिक, मैं मार्केट से कम दाम में आपके लिए ईंटें बना दूंगा। ठीक है, 10,000 ईंटें बनानी है, ये लो एडवांस 5,000 रुपए। इतना कहकर उस आदमी ने गिरिवर को 5,000 रुपए दिए और वहाँ से चला गया। गिरिवर ने उन पैसों से अपनी माँ शांता का इलाज करवाया और खाने के लिए कुछ राशन लेकर आया। उस दिन सबने पेट भर कर खाना खाया। आज कितने दिनों के बाद हमने पेट भरकर खाना खाया है। सनी बेटा, भगवान ने चाहा तो हम हर रोज इसी तरह से पेट भरकर खाना खाएंगे। बहुत जल्दी हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा और अब तो मुझे ईंट बनाने के काम भी मिलने लगे हैं। हमें अब जल्दी जल्दी घर बनाने का काम पूरा करना होगा। हाँ पिताजी, फिर मुझे 10,000 ईंटें भी तो बनानी है। अब गिरिवर का परिवार दोगुनी रफ्तार से ईंट बनाने का काम करने लगा और लगभग 2 दिन में उन्होंने ईंटें बनाकर अपना घर भी बना लिया। अपने घर में आकर कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। गिरिवर की छोटी सी ईंट भट्टी भी उसके घर के अंदर थी, जिससे उसका घर भी गर्म रहता था। गिरिवर का परिवार खुशी खुशी अपनी ईंट भट्टी के मकान में रहने लगा। गिरिवर ने बहुत जल्दी 10,000 ईंटें बनाकर तैयार कर ली। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी बढ़िया ईंटें बनाकर दी हैं। अब तुम्हें 50,000 ईंटें और बनानी होंगी। इसी तरह से गिरिवर को ईंटें बनाने का काम मिलने लगा और गिरिवर अपनी ईंट भट्टी घर पर ईंटें बनाने लगा। अब गिरिवर और उसके परिवार की सारी तकलीफें